आज हमारा संदेश में हम बढ़ेंगे। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। आपने किसी ने भी शूटिंग होते हुए देखा है? गोली मारना नहीं, फिल्म की शूटिंग या सीरियल की शूटिंग होते हुए देखा है? वहां पे एक डायरेक्टर बैठे रहते हैं और वो निर्देश करते हैं। निर्देशक जो है वो निर्देश करेंगे, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। जैसे ही एक्शन बोला तो तुरंत ही वो वहां पर एक्टिंग शुरू कर दे। जो एक्टर्स होते हैं वो एक्टिंग शुरू करते हैं। वो सब रिकॉर्डिंग होने के बाद फिर हमको फिल्म दिखती है। जब वो रिलीज होएगी फिर हमको फिल्म दिखती है, उसका रिजल्ट हमें दिखता है। अरे बाप रे, हमको लगता है एक्टर्स ने क्या अच्छा काम किया, एक्टर्स अच्छा काम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बाकी सारे लोग जो टीम में होते हैं उस सबकी मेहनत वहां पे होती है किस तरीके से। इसके लिए कई बार हम एक्टर से ज्यादा वो डायरेक्टर कौन है ये पूछ के हम जाते हैं, है ना। वो एक डायरेक्टर होगा तो वो डायरेक्टर को हमें देख के, हाँ इसकी मूवी अच्छी होगी, इसकी मूवी ऐसी ही होगी, है ना। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। परमेश्वर भला है और वो केवल भलाई के काम करता है। जब से मैंने ये शब्द सुना है मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं है कि परमेश्वर भला है और वो केवल भलाई का काम करता है। अभी एक कहानी मैं आपको बताऊंगा और इस कहानी को पहले आपको अपने आप के दिमाग में पूरा फिल्म देखना होगा। आपको 4 बहुत ही बीमार लोग हैं, उन्हें अपने गांव से निकाल देते हैं क्योंकि वो बीमारी फैलती है। तो बहुत पुराने जमाने की बात है। अपने दिमाग में ये पूरा फिल्म बनाना, जो एक्टर चाहिए आप ले लो, मुफ्त में आज आपको है। हाँ, अपने दिमाग में डालो 4 एक्टर, 4 लोग बहुत ही बीमार है, उन्हें गांव से निकाल दिया है क्योंकि वो बीमारी फैलती है। वो गांव के बाहर खड़े हैं। लेकिन उस समय ऐसी होती है कि वो गांव में बहुत बड़ी एक भुखमरी आ जाती है, बहुत बड़ा एक अकाल पड़ जाता है, वहां पे बिल्कुल भोजन नहीं है। अब केवल इतना ही नहीं, ऐसा समय, इतना दुर्भाग्य से भरा हुआ समय है, लोग वहां गधे का सिर है ना, उसको बेच रहे हैं एक जमीन के भाव के नाते। ऐसा वो इतनी भुखमरी बढ़ी हुई है वहां पर। ऐसे समय पर एक दुश्मन राज्य आके उन्हें घेर लेता है। अब बाहर से जो थोड़ा बहुत भोजन आ रहा था वो भी बंद। अब क्या करेंगे? बहुत बड़ी दुरवस्था वहां पर आई है। वहां पर लोग कहते हैं, ये जो 4 लोग बाहर थे, अंदर गांव में तो जाने नहीं मिलेगा, मान लो गए तो भी भुखमरी है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम मर जाएंगे। यहां पड़े पड़े ऐसे भी मरना है। लेकिन अगर दुश्मन राज्य में जाते हैं, शायद वो हमें मार देंगे, लेकिन जितना टाइम जिंदा है शायद हमें कुछ भोजन भी मिल जाएगा। वो सोचते हैं यहां बैठे बैठे क्यों मरे, चलो जाएंगे दुश्मन देश में। दुश्मनों ने जहां घेरा डाल के रखा है, ये बड़े जाते हैं वहां पर। जब वो जाते हैं तो जहां पे उन दुश्मनों ने डेरा डाल के रखा होता है पूरा खाली पड़ा हुआ है। पहले तंबू में जाते हैं, वहां पे इतना भोजन पड़ा हुआ है, पूरा खा लेते वो, इतने दिनों से खाया नहीं है। फिर देखते हैं कि वहां पे वस्त्र पड़े हैं, वहां पे शस्त्र पड़े हैं, सोना चांदी पड़ा है। थोड़ा सोना चांदी अपने आप में ठूस लेते, थोड़ा वहां छुपा के रखते हैं। फिर उस अगले तंबू में जाते, अगले तंबू में वहां पे भी बहुत खाना पड़ा है, वहां पे भी इतना पड़ा है। वो आश्चर्यचकित हो जाए, पूरा का पूरा डेरा खाली पड़ा हुआ है। और वो अपने आप में कहते हैं कि अगर हमने ये बात हमारे राजा को या हमारे गांव वाले लोगों को नहीं बताया तो ये बहुत बड़ा गलत काम हो जाएगा, तो चलो हम अपने गांव को सुनाएंगे। तो वो जाते हैं वापस अपने गांव में, अपने राजा के पास जाते हैं और अपने राजा को ये बातें बताते हैं। राजा पहले विश्वास तो नहीं करता, लेकिन फिर वो अपने लोगों को भेजता है और वो देखते हैं कि सारे हथियार, सारे घोड़े गधे जो भी लेके आए थे सब पड़ा है। सारा भोजन वस्तु वो जो सेनाओं के लिए लेके आए थे वो पड़ा हुआ है। सारा सोना चांदी, एवरीथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। और वहां पे ऐसे कहा गया है कि वहां पे उन्होंने लूट मचा दी, पूरी की पूरी लेके वो वापस आ गए। दूसरा राजाओं का किताब 7वां अध्याय 3रा वचन, 2 किंग्स चैप्टर 7 वर्स 3। मैं इसे पढ़ता हूं। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहां बैठे बैठे मर जाए। क्या है सवाल? हम क्यों यहां पर बैठे बैठे मर जाए। आगे कहानी बढ़ती है। मैंने ये जो कहानी बताई आपको,
ये इसी अध्याय में दी गई है, ठीक है ना। ये तो वो डिसाइड करते हैं कि दुश्मन राज्य में जाएंगे। अभी वहां पे होता क्या है, ये जो दुश्मन सेना क्यों भाग गई उसका कारण मैं आपको बताऊंगा, सीक्रेट, ये जो ट्विस्ट है, ट्विस्ट आपको बताऊंगा। 6वां वचन हम सब साथ में पढ़ेंगे, 6th वर्स पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना के रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी ऐसी आहट सुनाई थी कि वे आपस में कहने लगे थे कि सुनो, इज़राइल के राजा ने हिती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर, उन्हें ऐसा आवाज सुनाई पड़ा कि बड़ी बड़ी सेनाएं आ रही है, तो ये लोग सब छोड़ छाड़ के भाग गए अपनी जान बचा के। सीन ये हुआ, वाई आर वी सिटिंग हियर टिल वी डाई, हम क्यों यहां बैठे बैठे मरने की राह देख रहे, मर जाए। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, चलो हम एक एक्शन लेंगे। लाइट्स कैमरा एक्शन। लाइट्स बोलने का मतलब है वहां पे ज्योति आ गई, सब प्रकाशन हो गया, मतलब कुछ बातें उनको समझ में आ गई, एक प्रकाशन, एक रेवलेशन हैज कम। कैमरा, कैमरा कहां पे घूमता है, किधर एंगल, कौन से एंगल में रहना चाहिए, कौन से हाइट पे रहना चाहिए, कौन सा लेंस लगे, पूरी एक प्लानिंग की जाती है। उस हिसाब से जो वो दिखाना चाहते हैं वो आप देखते हैं। तो एक प्लानिंग उन्होंने की कि हम अंदर जाएंगे तो ऐसे ही भूखमरी से, हम वहां जाएंगे तो मर जाएंगे शायद से, लेकिन कुछ दिन शायद से एक भोजन मिल जाएगा। एक प्लानिंग वो करते। फिर क्या होता है, एक्शन, वो जाते भी हैं। चलो अपने साथ जो बैठे हैं उनको बोला एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। वो विश्वास नहीं कर रहे लग रहा है। दूसरे राजाओं का किताब 7वां अध्याय 7वां वचन कहता है कि वो वहां से भाग गए, सब छोड़ छाड़ के भाग गए दुश्मन राज्य। 8वां वचन कहता है कि ये कोढ़ी जो थे वहां पे आए, वो खाने लगे, सोना चांदी उनके पास आने लगा। 9वें वचन में उन्हें लगता है कि हमने अपने लोगों को नहीं बताया तो ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात हो जाएगा। जब ये गांव में जाके अपनी बात सुना देते हैं, अचानक से ये जो 4 कोढ़ी से पीड़ित लोग थे, 4 लोग थे जिनको धकेल के निकाल दिया गया था, अचानक से ये सुपर हीरो बन जाते हैं। गांव वाले बोलते अरे भाई, इसके वजह से हमारी जान बची है, हमारे बच्चों की जान बची है, इसके वजह से हम बच गए हैं। उनकी परिस्थितियां बदल गई, उनकी जो भविष्य है वो बदल गया, उनका जो पोजीशन है वो बदल गया, उनके लिए जो आदर था वो बदल गया। क्यों? पूछो क्यों? हां, क्योंकि उन्होंने एक्शन लेने का निर्णय लिया। क्या लेने का? एक काम करने का उन्होंने डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया कि हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे। वी हैव टू डू इट, लेट्स गो अहेड एंड डू इट। They decided for themselves, we will do it. हम ये कर रहेंगे, चाहे जान चली जाए, लेकिन हम ये करेंगे। We will do it. कई बार हमारे सामने भी यही सवाल है कि क्यों ऐसे बैठे रहे? Why are you just sitting here? लेकिन अगर हमने एक्शन नहीं लिया, जो प्रकाशन हमें मिल रहा है उस हिसाब से हमने प्लानिंग नहीं की और एक्शन नहीं किया, तो क्या होगा? बैठे बैठे मर जाएंगे, ऐसी सड़ के मर जाएंगे, कोई फायदा नहीं। ना आपके जीवन में से आपको फायदा हुआ, ना आपके परिवार को फायदा हुआ, ना आपके आस पड़ोस के लोगों को फायदा, किसी को कोई फायदा नहीं होगा। There needs to be an action. यही विश्वास होता है, इसी को हम दृढ़ साहसी विश्वास कहते हैं। हम कहते हैं ना कि सिंह के समान विश्वास, एक दृढ़ता। बोल्ड एज अ लायन। बोल्ड एज अ लायन का मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी डरा रहे, धमका रहे, हम किसी के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं, हाँ भाई मैं मारेगा तेरे को। That's not bold as a lion. You have the courage to stand in times of adversity. मुश्किल समय में दृढ़ता के साथ खड़े रहने में आप में साहस है। मेरी बात समझ रहे हो? And in this time you need to take action. जब मुश्किल समय आता है, आपको क्या लेना है? एक्शन लेना है।
वो एक्शन का ही आपको एक परिणाम मिलेगा, जैसे कोड़ियों के साथ हुआ। Their situations change, their future change, their honor, the respect that they carried change. सारी बातें जो उनके लिए थी, उनके इर्द गिर्द थी, सारी बातें बदल गई। अब राजकीय स्थान उन्हें दिया जा रहा है। क्या हम अभी भी अपने परिस्थितियों पर केवल रो रहे हैं या कुड़कुड़ा रहे हैं या किसी और को दोषी ठहरा रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम अपनी परिस्थितियों के साथ? क्योंकि टाइम हम सबको एक समान सा दिया गया, एक दिन में 24 घंटे। महीने हम सबको एक समान दिया गया है। जो ऋतु आ रही है वो हम सबके ऊपर भी, धूप आ रहा है, बारिश आ रही है, ठंड लग रही है। जो परिस्थितियां हैं, जो गवर्नमेंट्स आ रहे हैं, वो भी हम सबके लिए तो एटलीस्ट एक समान है। देन हाउ डू वी ओवरकम? हम विजयी कैसे हुए? व्हेन यू टेक एक्शन। बोलो एक्शन। आप क्या खोज रहे हो? विवाह के लिए किसी को संबंध सोच रहे हो, नौकरी सोच रहे हो, बिजनेस सोच रहे हो, चंगाई सोच रहे हो, सेहत, अच्छी सेहत सोच रहे हो। आप क्या सोच रहे हो? आप किस चीज को खोज रहे हो? See, whatever you are looking for, Bible says, if you seek, you will find it. Bible कहता है जिस चीज की आप खोज कर रहे हो, अगर आप खोज रहे हो तो आप उसे पाओगे। लेकिन अगर ये सोच के बैठोगे मुझे तो सब पता है, ऐसे ही होता है, ये सब ऐसे ही होता है, कोई नहीं है तो सब खुद गर्ज है, सब अपने बारे में सोच, अरे ऐसे ही होता है, कुछ नहीं होने वाला, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला है, दुनिया डूबने वाली है, सब मरने वाला। मेरे एक पेशेंट है, उनके पास जब भी जाओ यही बोलते रहे, सब मरने वाले हैं, सब मरने वाले हैं। वो अपने जवान बेटे के बारे में भी वही बोल रहे हैं, वो कोई बूढ़े जो अस्पताल में पड़े उनके बारे में यही बोल रहे हैं, सबके बारे में यही बोल रहे हैं, सब मरने वाले हैं, सब मरेगा, ये तो मरेगा, ये मरा, है ना? आप अपनी परिस्थितियों के साथ क्या कर रहे हो? कितने समय तक आप किसी को दोषी ठहराते रहोगे कि इसके वजह से, क्योंकि इसने ऐसा किया, या उसने ऐसी कही, या इसलिए ऐसे किया, या मेरी परिस्थिति, मेरे माँ बाप ने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, मेरे पति ने ऐसा नहीं किया, मेरी पत्नी ने ऐसा नहीं किया, मेरे बच्चों ने ऐसा नहीं किया, मेरे भाई बहन ने ऐसा किया है, इसीलिए मैं ऐसा हूं। कितना और समय आप इसमें व्यर्थ करोगे? कितना और समय आप ये कहते रहोगे कि हाँ अब तो मरना ही है, अब क्या है दुनिया में, क्या रहा, पहले जैसा नहीं है। कब तक? लेट अस चेंज दिस नाउ। अब मसीह ने कहा कि मैं जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत की जीवन देने के। ये हम 10 साल से सुन रहे हैं, 12 साल से सुन रहे हैं, मैं पिछले 25 साल से सुन रहा हूं। 25 साल पहले मैंने मसीह को अपने जीवन में स्वीकारा। 25 साल से मैं सुन रहा हूं कि पर यीशु मसीह जीवन देने, और जीवन देने का तो तक तो हम सब मान रहे हैं ना, हम जिंदा है। कैसा है तू? जिंदा हूं। जीवन देने तक तो हमने मान लिया, लेकिन ये बहुतायती की जीवन क्या है? अलौकिक आनंद, अलौकिक शांति, अलौकिक विश्राम, अलौकिक चंगाई, अलौकिक सेहत, अलौकिक विजय आपके लिए। आप जहां जाते हो यू फाइंड फेवर। यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा? तू जहां कहीं भी जाएगा, जो कुछ तू करेगा, उसमें तू सफलता पाएगा। दिस इज अबंडेंट लाइफ, दिस इज अबंडेंट लाइफ। तुम जो कुछ भी करो, यू विल फाइंड फेवर। थिंग्स नीड टू चेंज। चीजों को बदलना ही होगा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो थम सी गई है, विच इज नॉट चेंजिंग, जो बदल नहीं रहा, शायद आपने उसको बदलने की इच्छा भी रोक दी है, तो विश्वास करना तो प्रथम बात है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट फर्स्ट यू बिलीव। नाउ अकॉर्डिंग टू वॉट यू हैव बिलीव, तो आपने जो विश्वास किया है उसके अनुसार आपको एक योजना बनानी है। ऐसे किसी ने कहा, इफ यू हैव नॉट प्लान्ड, यू हैव प्लान्ड टू फेल। अगर आपने योजना नहीं बनाई है किसी भी विषय में, तो आपने ऑलरेडी एक योजना अपने हार के लिए बना दी है। अपने जीवन के विषय आपके पास एक योजना होनी चाहिए।
योजना केवल इतना ही नहीं, आज सुबह उठूंगा, दांत घसूंगा, फिर नहा के मैं काम पे जाऊंगा, काम पे जाके वापस आऊंगा, रात को खाना बना के खा के सो जाऊंगा, ये योजना नहीं है ना? इस जीवन का अर्थ क्या है? इंसान होने का एक फायदा क्या है अगर हम जानवरों के समान ही जीते रहे? यू नीड टू विन सम बैटल्स। आपके जीवन में कुछ लड़ाइयों को, कुछ युद्ध को आपको जीतना है, जो कि हर दिन आपके सामने एक चुनौती के समान खड़ा है। एंड टू विन दोज बैटल्स, उन युद्ध को जीतने के लिए आपको क्या चाहिए? पहले विश्वास, और दूसरी बात आपको एक योजना बनाने की जरूरत है। कई सारे वायदे हमारे पास है। तुम्हारे हाथों के परिश्रम को मैं क्या दूंगा? आशीष दूंगा, ऐसा परमेश्वर कह रहा है ना? तू अपनी कमाई को निश्चित तौर पर खाएगा। तेरी पत्नी कैसी होगी? फलवंत दाखलता सी होगी, मुरझाई हुए एकदम सड़ियल नहीं होगी, फलवंत। अब आनंद मना रहे हो। आप एक फूले फले एक पेड़ को देखो, वो आपका है, हाँ, इतना आनंद होता है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा कुछ पौधा है, हमें वो देख के इतना आनंद होता है ना? आपकी पत्नी फलवंत, वैसे ही आपका पति कैसा होगा? वैसे ही एक फलवंत दाखलता। आप उनको देखकर टेंशन नहीं होगा, अरे यार, ऐसा नहीं। बट यू विल रिजॉइस व्हेन यू लुक एट योर हस्बैंड, यू विल रिजॉइस व्हेन यू लुक एट योर वाइफ। जब अपनी पत्नी को देखोगे आप आनंद मनाओगे, अपने पति को देखोगे आप आनंद मनाओगे। आपके बच्चे कैसे होंगे? जैतून के पौधे के समान, लाइक ऑलिव शूट्स, वो भी फ्रूटफुल, हर चीज में फायदेमंद। नालायक है, बेकार है, ये नहीं होगा। वो आशीष का कारण बनेगा, केवल आपके लिए नहीं बल्कि सारे समूह के लिए आशीष का कारण बनेगा। डू यू अंडरस्टैंड? इतने सारे आशीष हमारे जीवन में है, क्या हम विश्वास करने के लिए तैयार है? मैं अपनी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए तैयार हूं। दृढ़ निश्चय के साथ बोलो, मैं अपनी परिस्थिति के बाहर निकलने के लिए तैयार हूं, अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हूं, एक अलग सा व्यक्ति, एक डिफरेंट पर्सन बनने के लिए तैयार हूं। हमको आजादी कभी मिली? 1947। कैसे मिली? कुछ लोग को लगा ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, हमें बदलना, अपनी मनस्थिति बदलनी होगी, ये ठीक नहीं है, ये हमारा हक छीन रहे, हमारा अधिकार, ये हमारा देश है, हमारी मिट्टी है, हमारी जमीन है, हमारा लोग है। तब जाके वो उठे और फिर हमें आजादी मिल पाई। ये विश्वास उनका हुआ, उन्होंने एक योजना बनाई, और योजना के बाद क्या आता है? एक्शन। You have to make up in your mind, yes, I will go ahead and do it. मैं जाकर यह काम पूरा करूंगा, मैं इसे पूरा अभी अधूरा नहीं रखूंगा। आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, नहीं मैं बहुत कमजोर हूं, कैसे बदलेगा ये? परमेश्वर जब बुद्धि बांट रहे थे, सबको एक समान ही दिया था। आपके राशन में भी उतना ही आया जो किसी अन्य व्यक्ति के राशन में आया है। तो कैसे हम इस परिस्थिति को बदल सकते हैं? आज शायद से आपकी अवस्था जैसे भी हो, आपकी पैदाइश कहीं पे भी क्यों ना हुई हो, कैसे भी परिवार में क्यों ना हो, बट थिंग्स कैन चेंज, एंड हाउ इट विल चेंज जब आप बदलोगे, जब मैं बदलूंगा। याकूब का 2 अध्याय, बहुत अच्छा वचन है ये। याकूब का 2 अध्याय 17वां वचन, वर्स 17। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। If there is no movement, you are as equal as dead. अगर आप हिल रहे डुल रहे नहीं हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो मरने के समान है, आप मरे हुए हो ऑलरेडी। You need to do something. आपके पास विश्वास होकर भी कोई फायदा नहीं होगा। आप कहते हो मैं तो बहुत वचन पढ़ता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, कुछ फायदा नहीं होगा अगर आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो। If you're not ready to take action to what you have prayed for. मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने मेरे रोटी और मेरे पानी को आशीषित किया है, मैं अच्छे सेहत में जीऊंगा। ये घोषणा करते रहो, कभी लूज मोशन होगा पता नहीं क्यों? क्योंकि आपने उस हिसाब से एक्शन नहीं लिया है, अपनी सेहत की ध्यान आपने नहीं रखा है।
यू हैव नॉट टेकन एक्शन टुवर्ड्स योर हेल्थ. आप सही हेल्थ के लिए सिंपल प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूं, कोई दवाई की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अच्छा भोजन खाइए. अच्छा मतलब अच्छे से खाइए नहीं. अच्छा भोजन नियमित तौर पर खाइए. हाँ, हर चीज को एक नियंत्रण में खाइए. दूसरा, बॉडी को अच्छे से काम पे लगाइए. उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, कूदना, सब एक्टिव रखिए बॉडी को. तीसरा, विश्राम. रात को अच्छे से 7 से 8 घंटे का विश्राम अपने शरीर को दे. कोई परेशानी नहीं होगी आपको. इफ यू कैन डू दिस सेहत के लिए. क्या आप तैयार हैं ये विश्वास के साथ आप ये करने के लिए? फिर हम बोल सकते हैं कि मेरा रोटी और मेरा पानी मेरे लिए आशीषित है, मुझे कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि दी है इन डॉक्टर्स को. मेडिकल साइंस इतना बड़ा कैसे बना? हमारे परमेश्वर के द्वारा. हर चीज के आरंभ हमारे परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है. कोई भी भली चीज, एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट कम्स फ्रॉम द फादर अबव. हर एक भली और उत्तम चीज पिता परमेश्वर की ओर से ही. लेकिन अगर आपको परमेश्वर ने कहा है उठ जा, खड़े हो जा, तू चंगी हो गई है, then do it. But do it. See, don't delay in action. कुछ ना करना, वहां पड़े पड़े मर नहीं जाना. वो कोडियो ने कहा ना, क्या कहा? यहां बैठे बैठे क्यों मरे हम? Let's do something about this. आपका विवाह अगर अच्छा नहीं चल रहा, आपकी शादीशुदा जिंदगी जो है अच्छी नहीं चल रही है, बहुत तनाव है, बहुत गड़बड़ी चल रही है, फाइंड आउट द रूट कॉज कि प्रॉब्लम कहां पर है, उसको सुधारो. आपको सुधरने की जरूरत है, सुधर जाओ. टेक हेल्प फ्रॉम समबडी. किसी का काउंसिल लो. यू टेक हेल्प, बट यू चेंज, यू टेक एक्शन. कोड़ी जब वहां पर शहर में पहुंचे, उन्होंने देखा सब खाली पड़ा है, सब ले लिया. अपने राजाओं के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि यह अच्छा समय है, लेट अस टेक दिस सिटी. जब आप एक्शन लोगे तब परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा. बिकॉज फेथ प्लीजेस गॉड. परमेश्वर आपके विश्वास को देख के खुश होते हैं, लेकिन आपके एक्शन को देख के वो भी सक्रिय हो जाते हैं. मेरी बात सुन रहे हो? आपके विश्वास को देख के बाइबल कहता है कि परमेश्वर प्रसन्न होता है, लेकिन आपके विश्वास से जो आपने एक्शन लिया है, विश्वास के द्वारा आप जो एक्शन ले रहे हो. उदाहरण मैं बताता हूं. आप मान लो विद्यार्थी हो, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, एक सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल है, आप कितनी भी समझने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो. आपने दृढ़ निश्चय लिया है, मेरा परमेश्वर ने कहा है कि वो मेरी मदद करेगा. जिस किसी भी वस्तु में मैं अपना हाथ डालूंगा वो मुझे आशीषित करेगा, तो मैं मेहनत करूंगा इसमें, ना कि नकल करूंगा. When you take action, God moves on your behalf. जब आप कर्म करते हो, जब आप विश्वास के द्वारा कुछ करते हो, फिर परमेश्वर आपके लिए कार्य करना शुरू करता है. अपनी कंपनी में आपको किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको जैसे दुनिया के लोग एक किसी को नीचा दिखा के मैं अच्छा हूं, मुझे ये स्थान मिलना चाहिए, ये युद्ध में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू बी ऑनेस्ट. आप ईमानदार रहिए, आप वफादार रहिए, आप अपने काम के प्रति आप एकदम सही तरीके से काम करिए. यू सी गॉड विल लिफ्ट यू अप. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर बिठाएगा. आपको कहीं पर भी अपने स्थान के लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो विश्वास के द्वारा आपको एक एक्शन लेना है. यू डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर. You don't be afraid of losing something. आप इस बात को सोच के डरिए मत कि अगर मैं ये शुरू करूंगा यार मुझे नहीं चला तो क्या हुआ. वो तो ऐसे भी जो परिस्थिति वो होने वाली है वो तो अभी भी ऐसे ही है कि नहीं? You change these circumstances. You move ahead from where you are standing. हम सबको ये स्टोरी हम सबको पता है. जो 12 साल से पीड़ित थी एक स्त्री, लहू बहने की समस्या उसके जीवन में थी. बाइबल में लिखा है कि उसने कई सारे डॉक्टर्स के पास गए, कई सारी इलाज उसने कराए, उसके पैसे भी डूब गए इन डॉक्टरों के हाथों, वो पीड़ित भी हुए, बहुत सारी परेशानी उन्होंने झेली. हम सब जानते हैं ना.
फिर क्या होता है? फिर होता यह है कि वो एक बात सुनती है कि यीशु आ रहे हैं। फिर उसमें ऐसे लिखा है कि उसने अपने आप से कहा, मैं जाऊंगी, मैं यीशु के वस्त्र को छूऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्स है। ये हम पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार 5वां अध्याय 27 और 28। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो उसको एक प्रकाशन मिला कि यीशु को अगर मैं छूंगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगा। वो जाती है उस भीड़ भाड़ से। अब उस समय ऐसी अवस्था है, उसके गांव वाले सब उसकी परेशानी जानती है, क्योंकि आजकल नहीं शुरू हुआ, 12 साल से वो पीड़ित है। सबको पता है कि इसको प्रॉब्लम है। शायद सब छुप छुप के शायद उसकी मजाक भी उड़ा रहे हैं, उसके बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं शायद, लेकिन किसी भी चीज ने उसको रोक कर नहीं रखा। उसने एक निर्णय लिया। जो प्रकाशन उसे मिला था, उस प्रकाशन के प्रति उसने एक निर्णय लिया कि मैं जाऊंगी। मैं उस भीड़ में उसको रास्ता बनाना था। आसान नहीं होता। आप अगर पढ़ोगे, यहां पे देखो क्या लिखा है, 24वां वचन देखो, 24वां वचन 24। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो चली, यहां तक कि लोग उस पर, मतलब भीड़ आप समझ रहे हो कितनी है। इस भीड़ में एक स्त्री जिसका लहू बह रहा है, मतलब वो कमजोर है। वो कमजोर भी है ना, हाँ, वो कमजोरी में उसको उस भीड़ के में जाना है, यीशु को लोकेट करना है कि कहां पे यीशु इस भीड़ में किधर है, और उसमें जाके उसको छूना है। आई विल गो, आई विल टच एंड आई विल बी हील्ड। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। वो जाती है, ये भीड़ को रास्ता बना बना के धक्का मुक्की चल रहा है। वहां लगा है कि लोग उन पर गिर रहे पड़ रहे थे, सब उधर इधर धड़ाधड़ चल रहा है इधर। ऐसे टाइम पे यीशु चल रहे हैं, ऐसी भीड़ चल रही है। वो जाती है, रास्ता बना के वो वहां पर वो घुसती है। जैसे ही वो छूती है, उसे चंगाई प्राप्त होता है। अभी एक चीज को बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे। यीशु, हम ये कहानी जानते हैं, यीशु पूछता है किसने मुझे छुआ? सबने बोला क्या बात कर रहे हो, सब इधर आपके ऊपर चढ़े हुए हैं, क्या कौन छुआ, किसको पता। लेकिन यीशु बोलते हैं, अरे सामर्थ निकली है। हाँ, तब वो स्त्री डर जाती है। वो बोलती है, अरे बाप रे, मैं तो सोची चुपचाप करके चली जाऊंगी। लेकिन वहां पर क्या बोलती है? बोलती मैं नहीं किया, मुझे और वो उसको अपना सारा प्रॉब्लम वो बताती, मैं इतना 12 साल से ऐसा था, ऐसा ऐसा हो गया, ये डॉक्टर ने कहा, वो डॉक्टर ने कहा, मुझे ऐसा हुआ वैसा हुआ, मुझे ये सूट नहीं हुआ सब प्रॉब्लम हुआ, लेकिन आज मैंने आपको छुआ, मुझे चंगाई मिली। यीशु उसको क्या जवाब देते हैं, अब सुनिए। ओके, 34, 34वां वचन 34, ध्यान से सुनना। भी यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे, यीशु ने ये नहीं कहा कि जो अभिषेक मुझ पर है उसके कारण तू, ऐसा नहीं कहा। तेरे तू क्योंकि कलीसिया जा रही है, उपवास कर रही है, प्रार्थना कर रही है, इसके कारण तूने यीशु किया है, उसके कारण, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? तेरे। अब ये विश्वास प्रकट कभी हुआ? उसके इस एक्शन के द्वारा। आप में विश्वास है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मूल्यवान है ये विश्वास, लेकिन अब इस विश्वास को प्रैक्टिकली आना है। इब्रानी 11वां अध्याय क्या कहता है? विश्वास क्या है? अंधे की वस्तुओं का प्रमाण। देयर इज एन एविडेंस। जिस विषय में आपने आशा की है उसका एविडेंस क्या है? विश्वास। ठीक है, विश्वास। अब आपके विश्वास का क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है? आपका एक्शन। आपका एक्शन आपके विश्वास का प्रूफ है। आप चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, या आपके अपने आपकी सेहत में, या अपने मन पर आप बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश, ये जो विश्वास का एक्शन है, दैट विल गिव रिजल्ट। आपका जो कर्म है, आपका जो एक्शन है, जो काम है, दैट इज द प्रूफ ऑफ योर फेथ।
याकूब का दूसरा अध्याय 26वां वचन, जैसे आत्मा के बिना शरीर कैसा होता है? मरा हुआ। आत्मा के बिना शरीर मरा हुआ, वैसे ही कर्म के बिना विश्वास भी मरा हुआ होता है। केवल विश्वास होने से कोई फायदा नहीं। बाइबल कहता है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं, इसी किताब में लिखा है, वो भी विश्वासी है। वो भी विश्वास करते हैं। कोई भी दुष्ट आत्मा ये नहीं कहता कि अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे सब में कोई बातें होती नहीं है, ये सब नहीं होता है। कोई भी दुष्ट आत्मा ये नहीं कहता। वो सब जानते हैं, इन वचनों को भी वो जानते हैं, है ना। बाइबल वर्सेस अच्छे से जानते हैं वो। कई बार प्रलोभन में डालने के लिए दुष्ट आत्मा ये बाइबल वर्सेस ही लेके आते हैं, है ना। यीशु के साथ क्या हुआ, एक एक बाइबल रेफरेंस, अरे ऐसा है, ऐसा लिखा है, ऐसा। दुष्ट आत्मा ऐसे आ रही है। उसका मतलब क्या हुआ? आपको केवल बाइबल का बोध होने से कोई फायदा, बोलो कोई फायदा? खाली इधर बुद्धि में बाइबल के वचन आपको याद है, आपको पता है, उससे कोई फायदा नहीं है। आप में विश्वास भी है, केवल वो होने से भी कुछ। बाइबल कहता है कि शैतान, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है और वो थरथरा कर कांप रही है। लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे, उन्होंने ना बदलने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए उनका विश्वास कैसा विश्वास है? मरा हुआ विश्वास। अब सवाल यह है कि हमारा विश्वास कैसा है? हाउ इज योर फेथ? आपका विश्वास कैसा विश्वास है? यह मरा हुआ टाइप का विश्वास है या जीवित और प्रबल विश्वास है जो आपको रिजल्ट लेके आ रहा है? इट्स गिविंग यू रिजल्ट्स। इज योर फेथ अलाइव? यह सवाल हमें पूछना अपने आप से कि हम क्या कर रहे हैं। वरना बहुत लोग यीशु को छू भी रहे थे। हम कई बार प्रार्थना करते ना, यीशु, प्रभु यीशु हमें छू ले, पवित्र आत्मा में छू ले। बहुत लोग यीशु को छू रहे थे, चंगाई किसी को भी नहीं मिली। लेकिन जिसने विश्वास के द्वारा छुआ उसको चंगाई मिली। केवल विश्वास होने से कोई फायदा नहीं, केवल कर्म होने से भी कोई। बाइबल कहता है कि आपके कर्मों को देखकर, आपके अच्छे कर्मों को देखकर लोग पिता परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप जब फल लेके आते हो, बाइबल कहता है जो बहुतायत फल लेके आता है, बहुत फल लेके आता है, उसे पिता की महिमा होती है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? फल लाने वाला, एक्शन लेने वाला, जो केवल अपने मन में रख के हम वचन को सुनते जा रहे हैं, वचन को पढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग प्रचारक को सुन रहे हैं, लेकिन बदलावट कभी आएगी? When will we change? Come on, you need to take some action this day. You need to decide on something. कुछ निर्णय आज आपको लेना है, कुछ एक्शन आपको लेना है। I will do this. चलो बहुत हो गया, बहुत मैंने रुक लिया, बहुत मैंने डिसाइड कर लिया, बहुत प्लानिंग हो गई, अब तो मुझे करना है। अपना पहला कदम मैं बढ़ाऊंगा। चाहे वो आपकी चंगाई की तरफ है, चाहे वो आपके बिजनेस की तरफ है, आपकी पढ़ाई की तरफ है, या आपके विवाह की तरफ है। Faith requires an evidence. विश्वास को एक सबूत की जरूरत है और वो सबूत आपका एक्शन है। जैसे बैंक में विड्रॉ करने के लिए चेक की जरूरत होती है, आपकी सही की जरूरत होती है, करेक्ट? एक एविडेंस है कि आपका ही अकाउंट है। मेरा अकाउंट है, लाखों रुपए वहां पे है, मैं जाके बोलूंगा, मैं बड़े बड़े मैनेजर से भी मिल लूंगा, वो नहीं देंगे, है ना। मुझे अपना चेक देना पड़ेगा, वो चेक से ही मेरा अकाउंट क्लियर होगा। मेरे ही मोबाइल में मेरा ही अकाउंट है, लेकिन हर बारी जब मैं ट्रांजैक्शन करता हूं तो वो मुझे बोलता है, हाँ आपका पिन कोड बताओ, बताओ पिन कोड। मेरा ही अकाउंट है, बट इट नीड्स अ प्रूफ। मेरे और आपके जीवन में आप बहुत वचन जानते हो, उस वचन के सुनने से हमारे जीवन में विश्वास आता है। अब विश्वास आ चुका है, अब बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एक्शन नहीं लिया है। लेट्स टेक एक्शन नाउ। आपके विश्वास को बढ़कर एक एक्शन में परिवर्तित करना होगा, कर्म में परिवर्तित करना होगा। आज विश्वास का एक कदम हमें बढ़ाना होगा।